लास्ट हमारा जो टॉपिक रहा था वो डायरेक्शन था। ठीक है, उसके अलावा ट्राई करा था डायरेक्शन के क्वेश्चंस। तो क्लियर है डायरेक्शन, कोई दिक्कत किसी को? चलिए, हमारी एनालॉगी कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर करेंगे वो रहता है हमारा नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज। आप सभी ने इसके क्वेश्चंस देखे होंगे ऑलरेडी कि एक नंबर की सीरीज चल रही होती है, लाइक कुछ चेन दे रखी होती है, तो हमें पता लगाना होता है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, लाइक किस हिसाब से वो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है जिससे हमें नेक्स्ट नंबर निकाल सके। ऐसे सेम चीज़ जो होती है वो हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज में भी होती है। ठीक है, अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट सीरीज की सबसे पहले। ठीक है, अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज। अब इसमें क्या होता है, आपको पता है अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? ए टू जेड होते हैं। टोटल कितने? 6 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट। अब जब 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि अगर बात होती है 27वें की, तो मैंने आपको बताया था ये एक तरीके का लूप है। ठीक है, अगर ए यहाँ है तो जेड यहाँ पर आके एंड हो जाएगा ना, इस तरीके से बी भी चलेंगे। तो अब इससे हमें इससे क्या पता लगता है कि अगर मैं कहूँ कि सी से मुझे तीन तीन पीछे चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि तीन पीछे जाऊंगा तो जेड आ जाएगा ना, लाइक माइनस में अगर मैं जाऊंगा। ठीक है, तो बस वही है कि अगर बात हो जैसे कि z हमारा 26 है और a हमारा फर्स्ट है, तो हमें पता है z के बाद जब 26 खत्म हो जाएगी डिजिट, तो हमारा a से स्टार्ट हो जाएगा फिर से। और हमें पता है कि a फर्स्ट नंबर होता है, बट अगर माइनस में बात जाएगी तो माइनस में फिर पीछे चले जाएगा z, है ना। तो z पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से सीरीज चलती है। लाइक अगर कुछ हमें पैटर्न नहीं मिल रहा है, पैटर्न्स हो भी क्या सकता है इसमें, या तो वोवल्स होगा जो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालाइज करके कि कौन सा पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है इसमें। ठीक है, तो वही चीज़ है, पैटर्न हमारा कौन सा फॉलो हो रहा है हम वो देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए, थोड़ा सा ये नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज का है, थोड़ा सा ये समझाने के बाद हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर का टॉपिक है बस ये। अब इसके बाद कौन सी सीरीज आ जाती है, हमारी दूसरी सीरीज आ जाती है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। ठीक है, अब नंबर सीरीज में क्या होता है, नंबर सीरीज में हमें कुछ ना कुछ पैटर्न्स दे रखे होते हैं इन्होंने, है ना। नंबर सीरीज में या तो लाइक किसी की हम बात करें तो कौन सी होती है, पहली होती है एक हमारी फॉरवर्ड सीरीज। फॉरवर्ड सीरीज। ठीक है, अब फॉरवर्ड सीरीज में क्या होता है, कोई ऐसी सीरीज होगी जो आगे बढ़ रही होगी। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूं आपसे 5, 10, 15, 20, तो आगे क्या आएगा? 5 25 और 30। ठीक है, 30 हमने क्या निकाला, हमने सिंपल सा देखा +5 हो रहा है, +5 हो रहा है, ऐसे कर करके हमने डिजिट्स निकाल ली, लाइक 20 से 25 बना, +5 करके। सेम चीज़ हमारी जो हुई वो लास्ट में हो गई। ठीक है, जो सीरीज ये हमारी आगे बढ़ रही थी। ठीक है, सेकंड इसी में क्या होती है हमारी बैकवर्ड सीरीज। बैकवर्ड सीरीज।
अब इसमें क्या होता है कि अगर बैकवर्ड सीरीज की बात करूँ तो लाइक अगर मैं आपसे बोलूँ अब हमें उल्टा चलना है इसमें, लाइक 29, 24, 19, 14, तो आगे क्या आएगा? -5 हो रहा है। माइनस का 5 हो रहा है, ठीक है, -5 हो रहा है इधर। तो सेम सीरीज हमने देखी कि अब हमें बैकवर्ड चलना है, मतलब पहले हमारी इंक्रीज हो रही थी और फिर हमारी डिक्रीज हो रही है। तो अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे -5 करके 9, 8। 9 आएगा ना, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें होती हैं कि मतलब या तो प्लस हो रहा होगा, अगर सीरीज हमारी बढ़ रही है तो या तो प्लस होगा या फिर मल्टीप्लाई होगा, और सीरीज अगर ये इंक्रीज होने के केस में चांसेस होते हैं, और जब सीरीज आगे डिक्रीज हो रही हो तो दैट मीन्स या तो डिवीजन होगा या फिर माइनस होगा, है ना। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है ताकि हम क्वेश्चन को देखें और समझ जाए पैटर्न, ठीक है। थर्ड जो आता है वो होती है हमारी मिक्स्ड सीरीज। मिक्स सीरीज में क्या होता है, लाइक अगर मैं बात करूं आपसे 96, 8, 92, 12, 88, तो आगे क्या आएगा? इसमें वो हो रहा है। हाँ, 4, 16 सर, 20 20 और और 76, 78। ठीक है, ना ना 78 क्यों आएगा, देखिए 96 से अच्छा, हम तो 9, माइनस अल्टरनेट हम जा रहे हैं अब ये 96 से ना, माइनस करेंगे तो 64 आएगा सर। जी 64 और 20। 96 टू 92 कैसे गए, -4, 92 टू 88 कैसे गए हम, -4, 8, अब इसमें अल्टरनेट चल रहे हैं हम, ठीक है, -4 और 88 से -4, ठीक है। अब 84 से अल्टरनेट जब हमने जाना है, देन अगेन -4, सो इट विल बी 80, एंड जब हम जाएंगे 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ठीक है। अब इसमें हम अल्टरनेटिव तो जा रहे थे, अब बस हमने जो ना पैटर्न दिखाना है आपको, 8, 12, 16, 20, यानी कि एक जगह तो -4 हो रहा है और एक जगह +4 हो रहा है अल्टरनेट में, ठीक है। क्लियर है? फोर्थ जो होता है वो होती है हमारी मिसलेनियस लॉजिक बेस्ड, यानी कि उसमें कुछ भी पैटर्न लग सकता होता है, वी हैव टू फाइंड आउट। लाइक अगर मैं बात करूं आपसे 11, 13, 17, 19 एंड 23, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? 29। 29 आएगा, ठीक है। अब 29 कैसे आ रहा है, बट 29 आ तो रहा है, बट अगर इन केस ऑप्शन में नहीं है आंसर, ठीक है आपका 29 आ रहा है हमारा प्राइम नंबर्स की सीरीज से, है ना, प्राइम नंबर से। ऑप्शन ठीक है 29, बट इन केस अगर ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब कुछ और भी आंसर निकल रहा होगा इसका। सॉल्व करके देखें और कुछ और भी पैटर्न लग रहा होगा इसमें। यस सर, ऑप्शन है इसका। 21। 21 कैसे? +1। एक में तो +1, एक में +1 और एक में +4। 11 + 1 13 हो जाएगा क्या? सर, 2 +2 +4 +2 यस, +4।
देखिए अब एक तो सीरीज हमने निकाली कि प्राइम नंबर से आ रहा है, प्राइम नंबर का आंसर बिल्कुल ठीक है, 29 हमारा राइट आंसर है। बट अगर इनकेस अगर वो नहीं है तो दैट मीन्स यहाँ पे कुछ और भी पैटर्न लग रहा होगा। 11 से 13 हमने कैसे पहुंचना है, +2 करके। 13 से 17 हमने पहुंचना है +4 करके। 17 से 19 हमने पहुंचना है +2 करके। और 19 से 23 हम पहुंच रहे हैं +4 करके। सो दैट मीन्स अब यहाँ से हम क्या क्या ऐड करेंगे, +2 +4 +2। +2, सो इट विल बी 25। ठीक है, दो ऑप्शन है, दोनों राइट हैं, बट हमें चेक करना है कि ऑप्शन में हमारे पास क्या गिवन होगा। ठीक है, क्लियर है? अगर सर दोनों रहा तो? दोनों नहीं रहेगा। ओके सर। ठीक है, अगर दोनों चांस दे रहे, लाइक 1% पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर चार ऑप्शन उन्होंने दे दिए ए बी सी और डी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इनके हिसाब से बी ठीक है। ठीक है, लेकिन आपने जो पैटर्न लगाया था उसके हिसाब से डी ठीक आ रहा है। सो उसके लिए आपको डीएसएस भी एक मौका देता है टू क्लेम योर आंसर। अगर उसने आंसर की में आपका आंसर रॉन्ग कर दिया है तो यू कैन क्लेम, लाइक थोड़ी सी फीस सबमिट होती है 400-500 रुपये, तो उसको आप सबमिट करके आप क्लेम कर सकते हैं कि मेरा आंसर ठीक है। तो वो जब दे चेक करेंगे तो वो पैटर्न चेक करा जाएगा, अगर वो वैलिड निकलता है आपका आंसर तो वो उस क्वेश्चन को वो नॉर्मलाइज कर देंगे, लाइक उसके मार्क्स सभी को दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये होता है एक्सेप्शन में होता है, वैसे कम ही होता है ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ लाइक 7, 16, 34 और 70, अब बताएं इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। सर मल्टीप्लाई +2। सर 142। 142 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए 142 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब लेकिन 142 अभी बोला कि मल्टीप्लाई +2 हो रहा था। ठीक है, अब आप देखिए कि एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सब में सेम आंसर है, हो सकता है सब में अलग अलग आंसर है, हो सकता है सब में सेम है, बस हम देखेंगे मेथड क्या क्या होता है। ठीक है, मेथड क्या है, लाइक 7 से मुझे 16 जाना है तो मैं कितना ऐड करूँगा, 7, 16, 34, 70, और उसके बाद आगे क्या आएगा। अब देखो 7 से मैंने 16 जाना था तो मैंने कितना ऐड करा इसमें, 9। ठीक है, अब 16 से 34 जाऊंगा तो कितना ऐड होगा, 18। हाँ 16 16 32, 16 और 2 18, 34। ठीक है, 18 ऐड हो रहा है अब मुझे 34 से 70 जाना है। अब हमें पता है 35 70 होता है, और एक था 36। ठीक है, 36। अब हमने क्या क्या आपको कुछ सीरीज मिली, यस सर। क्या मिल रहा है 9 इसमें, into 2, 18 into 2, हाँ अब 36 इंटू, तो दैट मीन्स कितना अब हमें ऐड करना है इसमें, 72, 72। ठीक, अब हमने 72 ऐड करना है तो हमारा आंसर क्या आ गया, 140। 142। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा मेथड 1। मेथड 2 भी हो सकता है क्या इसको सॉल्व करने का, देखते हैं। अगर मैं बात करूँ लाइक हमें डिजिट देखनी है, उनका रिलेशन निकालना है, 7 into 2। ठीक है, नहीं एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था, 7, 16, 34, 70। ठीक है, अब देखें 7 से 16 हम कैसे पहुंच सकते हैं, 7 को अगर मैं इंटू 2 कर दूं कितना हो जाएगा, 14 14, बट मुझे तो 16 बनाना है, +2 +2 कर देना है, तो कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पैटर्न सब में फॉलो हो रहा है। अब आगे क्या है, 16 और 34, 16 को मुझे 34 बनाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, 2 16 इंटू multiplied 2, +2 32 + 2, +2। इट विल बी इक्वल टू 34। ठीक है, अब 34 को मैंने 70 बनाना है,
34 into 2 it will be equal to 68, right? और plus 2 it will be equal to 70, right? अब देखिए 70 को मुझे आगे करना है, 70 into 2 कितना हो गया 140 plus 2 it will be equal to 142, ठीक है। अब क्या आया हमारा, अब हमने पैटर्न अलग लिया बट आंसर हमारा वही आया, ठीक है। क्लियर है, किसी को कोई डाउट बताइए। सब क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, क्या और कोई भी मेथड हो सकता है? एक और मेथड से चेक करते हैं। हमारा क्वेश्चन था 7, 16, 34 एंड 70 एंड लास्ट हमें निकालना था। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे 7 को 16 बनाना है तो और कैसे बना सकता था? अब जैसे कि 7 था तो मैं 7 में अगर +1 करके इंटू 2 कर दूं कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस सर। देखो रुको एक सेकेंड, देखिए अब हमने क्या करा, 7 + 1 कितना हो गया 8 इंटू 2 कितना हो गया 16। 16, सेम 16 + 1 इक्वल्स टू 17 इंटू 2 इट विल बी इक्वल टू 34, 34 + 1 equals to 35 into 2 it will be equal to 70 and same 70 + 1 कितना हो गया 71। अब 71 into 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 142। 142, है ना। अब देखो निकला कितने पैटर्न से, मतलब तरीके तरीके बहुत सारे होते हैं इसमें, है ना, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, 142 हमने देखा 3 मेथड से हमारे आंसर्स आ रहे हैं अलग अलग ही, ठीक है। अब वही है कि मैंने आपको जो पैटर्न्स बताए हैं उनको पैटर्न्स को देखें समझें, और क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको नए नए भी पैटर्न्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं हम अल्फ़ाबेट सीरीज का। अगर मैं बोलूँ M, P, Z, ठीक है, N, R, and C, ओके, एंड अनदर वन इज O, T, F, ठीक है, एंड लास्ट वन इज P, V, and I, so what will be the next? इंटरलिंक करें, कुछ रिलेशन हो रहा होगा इनमें, देखें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सर QXL। क्यू क्यू एक्सएल। एक्सएल आ रहा है सबका, यस। ठीक है। किस सबका आ गया, किसी का रह गया है? नो सर। नहीं आया, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए हमें इसमें क्या करता है, अब हमें 3 अल्फ़ाबेट्स निकालने हैं, सो दैट मीन्स हमें इंटर रिलेट करना होगा इनको, चारों चीज़ें देखनी होंगी। तो क्या सबसे पहले हम देखेंगे इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं, लाइक सबसे पहले कॉमन सी चीज़ देखें, हमें क्या निकल नजर आ रही है, M है, M से N के बाद O के बाद P, और P के बाद क्या आता है, P के बाद क्या आएगा, Q, क्यू। ठीक है। अब देखिए, अब अगली चीज, अगला जो टर्म है, देखिए अगला जो टर्म है हमारा वो है यही P था, P से हम R पहुंच गए, Q हटा दिया, एक का गैप आया, R के बाद हम T पहुंच गए, यानी कि अब हमने S छोड़ा, T पहुंच गया, R S T, T के बाद हम U को छोड़ देंगे तो V आ जाएगा,
है ना। अब V के बाद क्या छोड़ना है हमें, W। बताएं। अब हम W को छोड़ देंगे तो हमारा अल्टरनेट में X आ गया। ठीक है, ठीक है नीतू जी, समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, अब Z था। Z के बाद मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने आप बताया था कि लाइक क्या होता है, ये एक लूप होता है ABCD। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें ABCDE, लास्ट में जब Z आता है तो Z के बाद फिर से ABC स्टार्ट हो जाता है। और अगर हमें पूछ पता करना हो कि उल्टी सीरीज जाती है तो A से पहले फिर से Z आ जाता है, ZYX उल्टा उल्टा चलता है। ठीक है, तो A के बाद B आता है और A से पहले Z आता है, सेम एज Z के बाद A स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, क्योंकि 26 डिजिट्स होती है ना हमारे पास बस, तो वो लूप में चलती हैं आगे। ठीक है, अब देखेंगे लाइक अगर मैं Z के बाद बात करूं, Z के बाद मैंने क्या क्या गैप दिया, A और B का ना। Z के बाद A आता है फिर B आता है। अब मतलब पहले हम एक एक का गैप ले रहे थे, अब हम दो को दो 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 अल्फाबेट का गैप लेंगे। ठीक है, अब C के बाद मुझे क्या छोड़ना पड़ेगा, D और E. D और E, D राइट। E। ठीक है, D और E। अब F आ गया, F के बाद अब मैंने क्या छोड़ देना है, GH. H। D और H। ठीक है, GH. I आ गया। अब I के बाद मैंने क्या छोड़ देना है इधर, JK. J J K। के। सो L आ गया। सो हमारा आंसर क्या हो गया, QXL। X L। ठीक है, QXL हमारा ठीक आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अब वहीं पे एक क्वेश्चन है कि A, B, C, E, H and M. So what will be the next? So U. U. U आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, और किसी का आया है U या कुछ और? R. R आ रहा है आपका, Sir, Q. Q. R आ रहा है, Q आ रहा है। Yes, sir. U था किसी का, U भी था क्या, या Q? Yes, sir. U मेरा है. U आपका है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 3 आंसर आ गए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहली चीज, अगर हम देखें कि A के बाद B आ रहा है, मीन्स प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। A के बाद B आ रहा है, कोई गैप नहीं है। B के बाद C आ रहा है। ठीक है, B के बाद C आ रहा है, C इसमें भी कोई गैप नहीं है। C के बाद E आ रहा है, तो इसमें किस किसका गैप है, D का गैप है एक का। E के C। बाद किसका गैप है, F, G का। F अब G। H के बाद M का गैप आ रहा है, M कितना है, I, J, K और L। अब यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 1 का गैप है, और यहाँ पे 0 0 का गैप है। दैट मीन्स कोई पैटर्न हमें सूटेबल मिला क्या इसमें, No। है ना। ठीक है, अब देखो, अब हमें पैटर्न नहीं मिला तो इसका मतलब हमें कुछ और मेथड लगाना है। हमें इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें पैटर्न नहीं मिलता तो जो अल्फ़ाबेट वैल्यू होती है हमारी, तो हमें उसको नंबर वैल्यूज़ में डालने पड़ता है। लाइक अगर हमने वैल्यूज़ याद कर रखी हैं, आप सभी को याद हैं वैल्यूज़, कोई ऐसा जिसको याद नहीं है, बताएं। सबको अल्फ़ाबेट वैल्यू याद है? Yes, sir. ठीक है, अब देखिए ए से बी। अब ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 7, एम की वैल्यू 13। 30. ठीक है, So H की वैल्यू जी, 7. एच की वैल्यू 8। मैं वही देख रहा था। ठीक है,
अब देखिए, अब ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हमें इसमें देखना है क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या पैटर्न मिलेगा अगर हम देखें, तो देखिए इसमें वही चीज़ है कि गैप नहीं आ रहा है, इसमें गैप आ रहा है। तो इसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर देखो मैं अगर ऐड कर दूं 1 और 2, कितना हो जाएगा? 3 हो गया। 1 + 2 3 हो गया। और 3 में 5 ऐड कर दूं, 3 + 5 कितना हो गया? 8। ठीक है, 5 + 8 कितना हो गया? 13। तो अब मुझे क्या करना है? 13 + 8 कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा? 21. 21। एंड 21 इज द वैल्यू ऑफ U. u। ठीक है, तो हमारा u राइट आंसर है, r गलत, q गलत। ठीक है, जी. देखते हैं आगे करते हैं। एक और क्वेश्चन है लाइक 10। अब बताएं इसमें क्या आएगा। 5 के बाद क्या लिखा है? 12। 5 के बाद 1 to 4। So 4912. 4912। ठीक है, और किसी का आंसर आ रहा है? किसी अच्छा किस किस को पैटर्न नहीं मिला पहले ये बताएं। 3 4 3। 3 4 आ रहा है आपका। ठीक है, और किसी का? रुकैया, 3 4 3 कैसे आया आपका? 17 की क्यूब। 17 की क्यूब? तो सर नहीं, वो 7 की क्यूब होती है। ये नंबर गलत लिखे। पैटर्न मिला राबिया, नुसरत, नीतू जी, Yes, महेंद्र so, मीन? yes, so 17 cube minus 1. 70 की, अच्छा आपने बताया आंसर 4912। तबस्सुम, पैटर्न मिला कुछ? हाँ सर, 17 का क्यूब -1. -1 सर, ठीक है, हाँ। देखिए अब पैटर्न हमें क्या मिला। अब वही है कि अगर हम देखें 1 का क्यूब -1 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 5 का क्यूब -1 कितना हो गया? 124 हो गया। एस सेम एज 11 का क्यूब -1 विल बी 1330। और अगर हम देखें 17 का क्यूब -1 कितना हो जाएगा ये? 4912। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 4912। प्लीज माइक ऑफ कर लें। ठीक है, अब हमारे बस हमें वही देखना है। मैंने जैसे कि मैंने बोला था पहले भी कि स्क्वायर्स और क्यूब्स लिख लें। आप सबने लिखे हैं ऑलरेडी क्या कॉपी में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। तो जब आप क्यूब्स लिख लें, देखो स्क्वायर्स तो हमें याद हो जाएंगे क्योंकि स्क्वायर्स मैक्स टू मैक्स 20 में कितना जाएगा? 400। 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। नॉर्मली भी यस। हम काउंट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, बट द थिंग इज कि हमें दिक्कत होती है क्यूब्स में। ठीक है, आप क्यूब 5 तक याद कर लोगे, 10 तक याद कर लोगे, 11 12 13 15 तक याद हो जाता है। 15 तक इजीली याद होता है, बट 16 17 18 19 20 हमें याद नहीं होता। तो उसके लिए बस एक ही ऑप्शन है कि हम क्यूब्स को कोशिश तो करें याद हो जाए। अगर नहीं होता तो एटलीस्ट हम उसको डेली देख लें। तो डेली देखने से हमारा क्या फ़ायदा होगा? हमें पता लगा रहेगा कि अगर कहीं पे मान लीजिए लिखा आ जाए 4913 अचानक से, तो
अगर हमें क्यूब ही नहीं पता तो हमें पता क्या लगेगा कि किसका क्यूब है। हम अगर इसको डेली देख रहे होंगे तो हमें इतना तो आइडिया हो जाएगा ना कि ये किसी का क्यूब है। 1331 लिखा हुआ है, तो इतना तो पता है ना हमें किसी का क्यूब है ये, है ना। 225 लिखा हुआ है किसी का, क्यूब है ये। स्क्वायर है 25। नहीं सर। हाँ 15 का स्क्वायर है। राइट, 15 का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब हमें स्क्वायर तो याद हो जाते हैं बट हमें दिक्कत वहीं आती है ना। तो इसलिए था प्राइम नंबर्स लिखे आपने। यस यस। सर। ठीक है, अब जैसे कि अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ 6859, क्या है ये। नहीं आ रहा ना सर समझ। 19 का हाँ, क्यूब। 19 की क्यूब। 19 19 की क्यूब। 19 क्यूब। ठीक है, बस इसीलिए है कि हम थोड़ा सा डेली देख देख के उसको इमेज नज़र में बिठा लें। इवन इवन तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको देखना नहीं है। जब तक क्लासेस चल रही हैं आप पीछे से खूब चीटिंग कर करके लाइक अगर याद नहीं होते तो आप देख देख के भी बताओगे ना, तो आपको इतना पता लग जाएगा कि ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, इतना कन्फर्म है। किसका है वो निकालना आसान पड़ जाता है फिर हमारे को। ठीक है, प्राइम नंबर्स यस लिखे आप सर। सभी ने। यस 1 से 100 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। 25। 25। ठीक है, और 51 to 100 कितने होते हैं प्राइम नंबर। सर क्या है? कितने। 12। 10 10। 10 होते हैं, 12 नहीं होते। ठीक है, चलिए। तो वही है कि मतलब छोटी छोटी चीज़ें हम लिख के चलेंगे तो हमारा टाइम सेव हो सकता है लिखने की बजाय। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। बताएं इसमें क्या आएगा। सर 8। और किसी का आ रहा है 8 के अलावा कुछ। किसी का कुछ आ रहा है 8 के अलावा। बताइए, एक का ही आंसर क्यों आया है मुझे। सर वही 9। पुराना पैटर्न फॉलो हो रहा है जो हमने अभी सॉल्व करके आए हैं, तब भी इतनी दिक्कत। 9 कैसे आ रहा है आपका। 9 कैसे आ रहा सर है। 8। 8 आएगा, ठीक है। देखिए वही सेम चीज़ है, 4 + 5 कितना हो गया 9। ठीक है, अब इसमें क्या है 6 + 5 11। सिर्फ 11। इसमें तीन तीन के साइड बने हुए हैं। 7 + 6 6। कितना हो गया 13। ठीक है, 13। सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या था x मान लीजिए, x + 10 18 हो गया। ठीक है, तो 18 18। 18 आ गया। तो जब हम इसको 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स 8 + 10 18 हो गया। क्लियर है। ठीक है, बताइए। देखते ही निकलना चाहिए था ये। सर फर्स्ट में आएगा 3 का क्यूब 9। 3 का क्यूब 9। सॉरी सर 27। हम्म, ठीक और है। फिर लास्ट में आएगा 343।
343 7 का क्यूब, राइट। Yes, sir. एक सेकेंड, 7 हो गया। 343 7 का क्यूब, दैट मीन्स ये सारे क्या हैं, 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब है, फिर 4 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक है, मतलब क्यूब की सीरीज चल रही है, सेम है 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था। आगे चेक करते हैं। 5 11 35 143 719, what will be the next? पहले कोशिश ये करें कि 5 को 11 कैसे बनाया जा सकता है, मतलब क्या ऐड होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या माइनस होगा, क्या डिवाइड होगा। फिर कोशिश करें कि उसको लिखें और फिर उसके बाद अगली स्टेटमेंट सॉल्व करें, उसका पैटर्न लिखें, तो देखें पैटर्न में कोई सिंक बैठ रही है, सेम पैटर्न आ रहा है, सिंक कुछ बैठे, उस हिसाब से सॉल्व करें। क्या पैटर्न मिला हमें? सर पैटर्न तो मिल गया, बट सॉल्व सर चलिए करते हैं। 4319। हाँ जी, 4319। अब देखिए कैसे करना है। मैंने बोला आपको 5 को 11 कैसे बना सकते हैं हम। 5 को 11 हम 5 इंटू 2 कर देंगे, कितना हो गया 10। 10 11 बनाना है, प्लस प्लस 1। 1 कर दिया, इट विल बी इक्वल टू 11। ठीक है, सेम 11 को 35 बनाना है, 11 को इंटू 3 कर देंगे, 3 में कितना ऐड कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, प्लस 3 33 प्लस 2 इट विल बी इक्वल टू 35। 35 को 143 बनाना है, दैट मीन्स 35 इंटू 4 कितना हो गया 140। 4 140 प्लस 3 इट विल बी इक्वल 43। टू 143। अब क्या हमें पैटर्न दिखा है इसमें कुछ, लाइक अगर मैं बात करूँ 2 से 3 आया, 3 से 4 आया, 1 से 2 आया, 2 से 3 आया, दैट मीन्स अब हमें क्या पैटर्न मिला, 4 से क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से 3 से 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था 143, तो 143 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 719। ठीक है, अब इसी का सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम, 719 लिया अब हमने, इनटू में हम कितना करेंगे 6 करेंगे और प्लस कितना करेंगे 5 करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या आ यस रहा है, 719 को इंटू करें 6 से और प्लस करते हैं 5, सर 4319। है ना आंसर। हाँ ठीक है, एक सेकंड, 6 4 ठीक है, 4314 हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 4314, फिर लास्ट में हमने प्लस करना था, +5 कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4314।
19 है ना। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आ गया 4319। इज इट क्लियर टू ऑल? बताएं कोई दिक्कत इसमें? नो। बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन वो कहते हैं बेसिक सा लाइक 14 21 29 38 48 59 what will be the next? सेवेंटी। पैटर्न मिला 70। हाँ। ओके 70 आ रहा है आपका। और किसी का कुछ और आंसर? किसी और का कुछ आंसर आ रहा है इसमें बताइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने आप क्या देखना था कि इस डिजिट को नेक्स्ट डिजिट कैसे बनाया जाए। आप 14 को 21 कैसे बनाओगे? सर डिफरेंस निकाल के। 7 +7 ठीक है। 21 को 29 +8, नाइन। 29 को शिट। 38 +9, 38 को Yes. 48 +10 ठीक है, 48 को 59 +11 और फिर 71 12 आंसर। +12 सो 70 नहीं 71 आएगा। 71 ठीक आएगा है हाँ। 71 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है 71 दी राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था बट हमें फिर भी पता है क्या है रीजनिंग होती सिंपल है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड सोच लेते ना। अब देखो इसमें सिंपल था, कुछ इतना खास लॉजिक नहीं था। ठीक है नॉर्मली हम चेक कर सकते थे बट हमारा जो माइंड है ना वो देख के घबरा जाता है। ठीक है लाइक पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो 7 8 8 8 9 9 लाइन के होंगे रीजनिंग में। ठीक है बट उसमें पता है क्या होता है, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लोगे ना, आपको कॉपी पेन के बिना ही एनालाइज हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे निपट जाएगा और आप उसको सॉल्व भी कर दोगे। ठीक है वही चीज़ है। करें आगे करें देखते हैं। 34 18 10 6 4 नेक्स्ट क्या होगा? ट्रू। 2 2 के अलावा और किसी का कुछ आ रहा है? देखो मैंने आपको क्या बताया, 2. जब सीरीज कम हो रही होगी तो दैट मीन या तो डिवीजन होगा या फिर माइनस होगा। बैकवर्ड चल रही है ना ये अब। तो अब हमें क्या करना है देखते हैं 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहली बात 34 से 18 आप कैसे पहुंचे? So -16. -16 राइट। 18 से आप 10 कैसे पहुंचे? -8 +8। -8. ठीक है। आप 10 से 6 कैसे पहुंचे? -4 -4. दैट मीन्स हमें क्या मिला 16। 16 का हाफ सीरीज, अब हम सीरीज देखेंगे। 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, तो दैट मीन्स अब 6 से 4 कैसे गया? -2
कितना हुआ, तभी तो 4 आया। अब -2 का हाफ कितना हो गया, -1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब 4 में से -1 जाओगे तो 3 नहीं आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? हम बस सॉल्व तो आपने कर लिया, पैटर्न आपने लगा लिया, बस थोड़ा सा इसको कुछ कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जिसकी वजह से आपका आंसर 2 आ गया, है ना। तो उसका ध्यान रखना है हमें, बस ध्यान से करना है, वरना नजर हटती है दुर्घटना घटने आनी है। 34 से 18 कैसे आया, -16। 18 से 10 आया, -8 करके। 10 से 6 आया, -4 करके। पैटर्न हमें मिल गया था, 16 का आधे 8, 8 के आधे 4। 6 से 4 कैसे आया, 2 माइनस करके। तो 4 से अब क्या माइनस होगा, एक ही तो माइनस होगा, है ना। क्लियर है? बताओ, बढ़े आगे। देखिए, नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है ना कि वही चीज़ है कि हो सकता है इसमें आपसे क्वेश्चन ना हो सकता है हो जाए। तो इसलिए इसके लिए क्या, बस एक ही सॉल्यूशन रहता है, आप जितने इसके क्वेश्चंस लगाएंगे ना एनालॉगी नंबर सीरीज के, आपको पैटर्न्स नए नए देखने को मिलेंगे। तो पैटर्न्स नए नए देखने को मिलते हैं ना जब हमें, तो हमारा दिमाग एग्जाम के टाइम पे क्लिक कर जाता है कि हाँ ऐसा पैटर्न मैं कर चुका हूँ, तो इसमें भी यही पैटर्न होगा। ठीक है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्वेश्चन इज 4, 9, 26, 104, 5 and 524. So what will be the next? कोशिश करें, देखें, समझें अच्छे से। 4 को 9 कैसे बनाए, 9 को 26 कैसे बनाए, 26 को 105 कैसे बनाए, रिलेशन निकालते हैं। So 3145 3145। 45. ठीक है, और किसी का आया? 3145 आ रहा है आपका, देखते हैं अभी। विल चेक इज इट राइट और रॉन्ग। देखिए, पहली बात, 4 से 9 कैसे आया, 4 से 9 कैसे आ सकता है। ठीक है, उसके लिए देखेंगे। अगर मैं ऐसे कर दूं, 4 को 9 बनाना है, ठीक है, तो 4, देखो अगर हम प्लस करते हैं, 4 में 5 प्लस करें, फिर 2 6 करें, थोड़ा सा सेंस लगाना है हमें कि 105 में 524 में प्लस करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ जाना है। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो गया, 9. 9 हो गया। ठीक है, दैट्स हाउ हमारा 9 आ गया। अब 9 को हमें 26 बनाना है। ठीक है, 9 को 26 कैसे बनाओगे, 9 into 3 minus 1. 19 थ्रू 19 2 3 कितना होगा, 27। अब हमें क्या करना है इधर, -1. -1। दैट्स हाउ वी गॉट 26, राइट। अब नेक्स्ट आता है कि 26 को 105 कैसे बनाया जाए। तो दैट मीन्स 26 को हम अगर मल्टीप्लाई करें, कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 से, 4. 4 से -1 और +1। प्लस Plus 2. So is ठीक है, 5 +1 होगा, ठीक है, plus तो 1. 0 हो गया ना। 26 इंटू 4 प्लस 1, तो इट विल बी इक्वल टू 105, राइट। सेम चीज हमारी इसी में फॉलो हो जानी है अब। 105 plus 0. इंटू 5 -1 कितना हो गया,
525 होता है तो माइनस कर देंगे तो 524 हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन वही है कि 524 सीरीज मिल गई ना हमें, इंटू 6 + 1। अब इसे सॉल्व कर दो, हमारा आ जाएगा 3145। 3145। तो 3145 इज द राइट आंसर। ठीक है, बता इसमें कोई दिक्कत? No, sir. पढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाइक अगर मैं आपसे पूछूं 3, 7, 16 एंड 22, इधर क्या आएगा, और इधर अगर 93 है। सबसे पहले देखिए सीरीज गेन हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ऐड हो रहा होगा या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ऐड करके देखें डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंस को एनालाइज करें, देखें क्या चीज़ है, क्या कुछ पैटर्न बैठ रहा है। अगर बैठ रहा है तो उसको डिकोड करें क्या पैटर्न है। मिला कुछ पैटर्न? देखिए पहली चीज, 3 को 7 कैसे बनाएंगे आप ये बताएं। +4 +4। +4 7 को 16 कैसे बनाएंगे आप? +9 +9। 16 को 22। 6 +6 एक सेकेंड। +6। फिर यहाँ पे तो कुछ आना चाहिए। सर यहाँ पे अगर प्लस करेंगे तो इसका तो आएगा 28। मुझे लग रहा है इसमें कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। हाँ यहाँ 3, 22 नहीं होना चाहिए। 7, 16। रुको रुको रुको। 22 नहीं होना चाहिए सर। 22 की जगह पे यहाँ पर आएगा 32। 4 5 हाँ 32 प्लस आएगा। हाँ 32। 32 प्लस। हाँ हाँ 32 है यहाँ पे, सॉरी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, +16 हो रहा है ना? +16 यस हो रहा है, तो अब यहाँ पे कितना प्लस होगा? 48 48। हाउ? प्लस कर देंगे ना 32 में। नहीं तो 48 ही क्यों प्लस करोगे? सर 32 में 16 प्लस करेंगे। अच्छा, तो 48 आ गया हमारा, हम्म ये इस तरीके से। यस नहीं, ये देखो 3 से 7 पहुंचे हम, 4 4 ऐड करके, 7 से 16 पहुंचे हम 9 ऐड करके, 16 से 32 पहुंचे ना 16 ऐड करके, तो 16 तो हमारा ऑलरेडी ऐड हो चुका है ना,
तो अब हमें निकालना है कि यहाँ पे कितना प्लस होगा, अभी हमें पता थोड़ी है। अच्छा, हाँ, असेंडिंग में जाएगा ज्यादा। अब कितना ऐड होगा। अब इसमें नोटिस करो, सीरीज तो हमको मिल गई, बट ये है क्या सीरीज? कुछ सीरीज में नजर आ रहा है ये आपको? 2 का स्क्वायर 9 9 से भी हो सकता है 21। वही रहते देखो, हैं। 2 का 5 स्क्वायर, का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, दैट 4 मीन्स का वी हैव स्क्वायर टू ऐड यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो 25 में 20 अगर हम 25। 30 ऐड करेंगे, 32 ऐड करेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू 57। 57। ठीक है, और 57 में जब हमने ऐड हाँ, करा कितना, 36, तो ये था 6 का हमारा 6 स्क्वायर का 36 स्क्वायर। 93 स्क्वायर। ठीक अच्छा, है, तो बस ये है कि स्क्वायर इसमें ऐड हो रहे थे हमारे। ठीक है, क्लियर है? बताएं। यस। जी यस सर। सर। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं 120। बताइए। तो कुछ नहीं, 15 का हाफ कर देंगे ना। सिंपल है ना? सीरीज क्या हाँ हो रही है, कम हो हाँ, रही है ना, तो माइनस हो रहा हाफ होगा या डिवाइड हो रहा होगा, तो जाहिर सी बात है डिवाइड हो रहा है 2 से। 7.5। 120 का 60, 60 का 30, 30 का 15 और इसका 7.5। 7.5। देखते ही निकालने की कोशिश करा करें। ठीक है, अब अगर यस। मैं बात करूं आपसे, 10, 17, 26, 37, 50, so what will be the next? सर 65। 65। ठीक है, देखते हैं। देखिए 65 अब कैसा आ सकता है इसमें। अगर मैं बात करूं 10, 17, 26, 37, 50, कुछ नहीं नियर सर, बाय नजर आ 65। रहा है। सर 69 आएगा। 69 आएगा। सर इसमें ना प्राइम नंबर तो लग रहे 3 7 6 का 30 25 के बाद से। अच्छा चलो देखते हैं। 10 से 17 गए, +7। ठीक है, 17 से 26 कैसे गए आप, +9। +9। 9 इज ए प्राइम नंबर, नो सर। सो हाउ, है ना? अब देखिए, अब जब हमें ये डिजिट देखें तो हमें थोड़ा सा एनालाइज करना होगा कि उनके नियर बाय के डिजिट्स देखें, कुछ चीज़ है जो हमें पता हो। तो अब जब हम एनालाइज करेंगे, आई गॉट टू नो कि 9 होता है स्क्वायर। सर किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर का हो रहा है 3 का यहाँ। स्क्वायर +1 हो रहा है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर +1 हो रहा है, 5 का स्क्वायर +1 हो रहा है, 6 का स्क्वायर +1 हो रहा है, सेम एज 7 का स्क्वायर +1 हो गया 50। अब यहाँ पे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर +1, सो दैट मीन्स 64 + 1 65, सो दैट्स व्हाई 65 हमारा ठीक है और 69 हमारा गलत है। ठीक है, बट सर मैंने ऐसे तो नहीं किया सर। मेथड अलग अलग हो सकता है ना, ये सब मेथड वही अलग है बताया मेरा, ना बट हाँ कि 65 भी आया था। हाँ, मेथड हमारे अलग अलग होंगे, क्योंकि अभी हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन करा था, हमने देखा था ना, तीन तीन चार पैटर्न से हमारा एक ही आंसर आ रहा था, 142 142 आ रहा था ना यहाँ पे। ये देखिए, कहाँ था, ये रहा। मेथड 1 से हमने करा, मेथड 2 से करा, मेथड 3 से करा। दैट्स वाई हमारा पैटर्न क्या है, अभी हमारा आंसर अलग अलग मेथड से सेम आया है। ठीक है, लेकिन देर इज सम पॉसिबिलिटी कि अलग अलग पैटर्न से अलग अलग आंसर्स आए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमें अलग अलग पैटर्न से देखना है, बट हमें जाना किसके थ्रू है, हमें जाना है ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू जाना है, ऑप्शंस के थ्रू। लाइक अगर हमारा इसमें मान लीजिए, अगर हमारा 65 ना होके कुछ और होता, पैटर्न हमारा ठीक था, तो दैट मीन हमें कुछ और फॉलो करना था, बट फिलहाल इसका आंसर 65 ही आना है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नो सर। ठीक है, 4, 10, डैश,
82, 244 and 730. चलिए आप होमवर्क में कर लिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10, 17, 26 and 37, 50. So what will be the next? ये बताएं। सर ये तो अभी कराया ना आपने इससे पहले। ये अभी हाँ अच्छा अच्छा 16 अच्छा। वही स्क्वायर वाला। हाँ सिमिलर ही है वो, ठीक है, हो गया ये। चलिए एक सेकेंड। चलिए आला सॉल्व करिए जब तक। सर ये सर कितना जो अभी नंबर आपने का होमवर्क नहीं है? दिया है, सॉरी, क्या? हाँ जो भी सर जो वाला भी आपने होमवर्क के लिए दिया उसे ही सॉल्व हाँ करने बोला आपने। जी जी जी। ओके सर। दो इसके बाद ये सॉल्व करिएगा। 19, 17, 33, 49, 73। सबसे पहले निकालने के लिए कोशिश करें कि देखिए डिजिट्स बड़ी हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस तो नहीं हो रहा होगा, है ना, प्लस तो है बट नहीं सर। मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। मतलब थोड़ा सा एनालाइज करो, 244 हो गया, 730 हो गया, क्यूब स्क्वायर तो नहीं लग रहा इसमें, ठीक है। तो 4 से 10 बनाओ मल्टीप्लाई करके, कुछ ऐड हो रहा होगा, फिर वही रिलेशन चेक करो आगे, क्या ये सेम सीक्वेंस हमारा आगे फॉलो हो रहा है, अगर हो रहा है तो दैट मीन्स वही पैटर्न फॉलो बीच में कर दो आप। देखिए 4 को आप 10 कैसे बना सकते हैं? सर सर एक फोर मिनट इंटू रुक टू रुकिए। प्लस टू। हाँ जी, गया सर इसका कर आंसर 28 है क्या? 28, वेरी गुड, ए, 28 इज द राइट आंसर। 28 हाँ। ठीक है, कैसे पता सर वो करा? इसको दो बार मल्टीप्लाई करके फिर 3 बार मल्टीप्लाई फिर माइनस करना। हाँ 4 इंटू हमने करा, 4 इंटू 3 -2 करा था, ठीक है, तो हमारा 10 आ गया था, 4 दिया 12, 12 -10, ठीक है। सेम पैटर्न हमने जब आगे चेक करोगे तो इसमें भी निकल कर आएगा कि 82, 82 इंटू 3 कितना हो गया, 246, और फिर -2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 244। फिर हमने वही पैटर्न यहाँ से देख, यहाँ से हमें पैटर्न मिल गया था, बट हमने यहाँ से क्या ली, कंफर्मेशन ली, है ना। कंफर्मेशन इज इंपॉर्टेंट। हम अगर यही पैटर्न आगे डायरेक्ट लगाते तो हो सकता था यहाँ पे आके पैटर्न चेंज हो रहा हो, बट यहाँ से जब कंफर्म हो गया तो हम पीछे गए, हमने फिर से वही स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कि हमने क्या करा, 10 इंटू 3 30 -2 इट विल बी इक्वल टू 28, ठीक है। नेक्स्ट करें अब।
सर 97। 97 आ रहा है आपका, ठीक है, देखते हैं। Yes, sir. और किसी का कुछ आया? हमने कल कौन सा चैप्टर करा था? डायरेक्शन करा था ना? Yes, sir. आया इसमें किसी और का आंसर? 95। 95 आ रहा है, 95, 97, दो आंसर आ रहे हैं अभी हमारे। लेट्स चेक, देखें। 1 से 9 हम कैसे पहुंचे? प्लस Sir, 8। +8. 9 से 17 कैसे पहुंचे? अगेन +8. +8। 17 से 33 कैसे पहुंचे? +16. सर 101 आ रहा है मेरा तो, पता नहीं। +16। 33 से 49 कैसे पहुंचे? +16, +16. है ना? अब 49 से 73 कैसे पहुंचोगे? +24. +24। दैट मीन्स हमें पैटर्न क्या मिला था? 2 बार 8, Uh, फिर 8 का सेकंड मल्टीपल 2, फिर अब हमें यानी कि अब यहाँ पे 8. क्या ऐड करना है? +24। तो 24. नाउ वी हैव टू ऐड +24। तो जब 24 ऐड करना है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 97। 94 volts. 95 नहीं होगा, सो 95 द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर कर लें, मैं पीपीटी सेंड कर दूंगा। ठीक है, नंबर सीरीज हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और बाकी इसके क्वेश्चंस लगाएं। सेकंड थिंग, दो हमारा एक कैलेंडर नहीं हो, कोडिंग डिकोडिंग हो गया ना? Yes, sir. कोडिंग डिकोडिंग हो गया। आई गेस कोडिंग डिकोडिंग का थोड़ा बेसिक हुआ है खाली, है ना? इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट क्लास में था, इसका भी थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो हम बाद में कर लेंगे। एनालॉगी हमारा हो गया है, ठीक है, और डायरेक्शन हमारा हो गया है। चैप्टर्स में कुछ किसी को कोई दिक्कत डायरेक्शन में? सबका क्लियर है? 4 चैप्टर हुए हैं, ठीक है, इनमें कोई सर हाँ जी। सर डायरेक्शन वाले में सर वो साया वाला आता ना, शेडो वाला। अच्छा अच्छा, शेडो वाला रह गया। हाँ, शेडो वाला कराइएगा। और अगर ये इसके अपोजिट में खड़ा है तो वहाँ पे कौन सा शेडो उसका आएगा, वही वाला। सनराइज वाला कराया नहीं मैंने कॉन्सेप्ट। ओ चलो, सर। अच्छा अच्छा, चलो मैं करा दूंगा अभी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और सर ये भी, हाँ, जैसे कि कोई बच्चा है वो उसके अपोजिट में खड़ा है, उसका घर यहाँ पर है, तो उसके अपोजिट से जब वो डायरेक्शन घुमाएगा तो ये भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चंस मैंने कितने कराए थे आइडिया? चलो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। आप कराए थे डिग्री वाला, हम्म और पाइथागोरस वाला कराया था आपने। हम्म। और किस डायरेक्शन में वो लास्ट में पहुंचता है, और अच्छा अच्छा, कहाँ से वो चलो, स्टार्टिंग पॉइंट से देख रहा है, ठीक ये है सब ठीक करवाया। है ठीक है ठीक है, चलो मैं देख कर दूंगा नेक्स्ट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके। Thank you, sir. ओके, ठीक है, Thank you, गुड sir. नाइट एवरीवन।